अगर मैं इसमें बोलूं कि 80% टॉपिक्स तुम्हारे यहां पे कवर हो चुके हैं प्रोग्रामिंग के, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। 80% तुम्हारा यहीं से आ रहा होगा, तुम्हें एग्जाम में यहीं से मिल रहा होगा। हाँ भाई मारते हो जंग लेते और दिस इज द वीडियो जिसमें कि तुम्हें पता चल रहा होगा कि भाई कौन से वो टॉप 20 प्रोग्राम्स है जो कि तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली आ रहे होंगे। इसका नाम है वेपन 20। ठीक है, तो टाइम तुम्हें मिल गया होगा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। मुझे नॉन स्टॉप लगातार यही कमेंट आ रही है, हर अगली कमेंट की भैया प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, प्री बोर्ड हुआ था, प्रोग्रामिंग में दिक्कत हुई है, प्रोग्रामिंग टफ लग रही है। ठीक है, और कोड सीरीज ऑलरेडी चल रही है, तुम लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, जिसने नहीं देखी देख लेना। बाकी प्रोग्रामिंग का पोर्शन ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, फाइल हैंडलिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्टैक हम शुरुआत कर देंगे कल परसों से। राइट, जिसके प्री बोर्ड आगे हैं या फिर जिसके प्री बोर्ड हो चुके हैं उन सभी के लिए ये वेपन 20। ठीक है, ये जो वेपन 20 है भैया क्या है, व्हाट इज दिस वेपन 20? आप कुछ नया ही बता रहे हो, वेपन 20 क्या है, हमारे किस काम का है, किस चीज के लिए है? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊं, जो तुम्हारा ये प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स है ना कि भैया किस टाइप के प्रोग्राम्स पूछे जा रहे हैं और एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें प्रोग्रामिंग कैसे सॉल्व करनी है, उसका द एंड यहां पे हो जाएगा तुम्हारे इन सारे सवालों का। ठीक है, ये वेपन 20 में मैंने ऐसे 20 क्वेश्चंस सिलेक्ट करके सारे एनालिसिस के बाद लिख रखे हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली मिल रहे होंगे। ठीक है, और मुझे पता है मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को डाल रहा हूं, देखा जाए तो मुझे इस वीडियो को एग्जाम के टाइम पे डालना चाहिए, बट यार तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, सब कुछ तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए समय चाहिए होगा और प्रोग्रामिंग समझने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए होगा। तो यार बस तुमसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में लाइक कर देना। ठीक है, हो सके तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत के साथ इनको कंपाइल करके 3-4 साल के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके उसके बाद जाके ये मैंने कुछ 20 क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखे हैं, फ्री में इसका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान दो इस वीडियो में तुम्हें ये कमेंट्स पहले तो आ जानी चाहिए बहुत सारी, तुम्हें हर किसी को कमेंट करनी है यार, तुम वन शॉट में करो, लेक्चर में करो, एपिसोड में करो, कोड युद्ध के सीरीज में करो, नहीं करो, बट इस वीडियो में कमेंट जरूर से करना। ठीक है, मैं एक से एक चीज तुम्हारे लिए बना रहा हूं, तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। ठीक है, जिससे कि तुम कंप्यूटर साइंस में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ पाओ अपने एग्जाम में। राइट, ध्यान से समझो अब इसमें है क्या। सबसे पहले तो मैंने यहां पे क्या करा है, तुम्हारा 12th के सिलेबस से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जाम में, जो रिपीटेडली आए हैं, मतलब तुम ये समझो अगर मैं इसमें बोलूं कि 80% टॉपिक्स तुम्हारे यहां पे कवर हो चुके हैं प्रोग्रामिंग के, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। 80% तुम्हारा यहीं से आ रहा होगा, तुम्हें एग्जाम में यहीं से मिल रहा होगा। ठीक है, तो बस समझ लो दिस इज द फाइनल एंड ऑफ प्रोग्रामिंग, जहां पे तुम्हारी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे सामने भी दिख रहे होंगे। ठीक है, चाहो तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नीचे से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना यार, ये पीडीएफ ना एग्जाम से पहले हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे पहुंचेगी, कैसे पहुंचानी है तुम्हें पता है, तुम शेयर करो जहां जहां पे तुम शेयर कर सकते हो। ठीक है, अपने कंप्यूटर साइंस के किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हो, अपने दोस्त से शेयर कर सकते हो, अपने भाई से शेयर कर सकते हो। मैं नॉर्मली शेयर के लिए कभी नहीं कहता हूं। ठीक है, और बस इस बार मैं शेयर के लिए कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये यार मैंने इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने इनको कंपाइल किया है। ठीक है, मेरा ऐसा कुछ पर्पस इनसे नहीं है। ठीक है, और डायरेक्टली फ्री में तुम्हें सबको मिल जाने चाहिए और ये क्वेश्चन यार सब तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हर एक को पता होने चाहिए। सबसे पहला प्राइम नंबर चेक कर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखे हैं ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं तुम्हें ताकि तुम्हारे साथ समझ में आ जाए। प्राइम नंबर चेक, पैलिंड्रोम चेक, ये दोनों जो हैं ये तुम्हारे मेनली इफ एलिफ एल्स की कंडीशन और लूपिंग वगैरह की कंडीशंस के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, मेनली इनका पर्पस है ये दोनों। डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में चांसेस कम है आने के। ठीक है, आ सकते हैं बट मैं कहूंगा चांसेस कम है। ठीक है, बट यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुम्हें वो अगर इस टाइप के कोई प्रोग्राम्स तुम बना ले रहे हो, प्राइम नंबर तुम चेक करवा ले रहे हो, ऑड इवन चेक करवा ले रहे हो, पैलिंड्रोम तुम चेक कर ले रहे हो, तो तुम्हें बेसिक फंक्शंस पता है यानी कि। ठीक है, तो वो चीज का टेस्ट यहाँ पे तुम्हारे पहले 2 क्वेश्चन में हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चंस बेसिकली प्रैक्टिस के लिए हैं और समझने के लिए कि लॉजिक होता किस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारे यहां पे है, काउंट वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, अपर केस, लोअर केस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। अभी तक यार 3-4 सालों में जितने भी टेक्स्ट फाइल से क्वेश्चंस आए हैं वो इसी में से ही आए हैं। क्वेश्चन में तुम्हें क्या करवाते हैं मोस्टली, कभी तुम्हें बोलेंगे कि वॉवल्स काउंट करो, कभी बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स काउंट करो, कभी बोलेंगे कि तुम्हें अपर केस और लोअर केस टेक्स्ट फाइल में से काउंट करो। तो अगर तुम 2-4 क्वेश्चन इसी सीरीज के प्रैक्टिस कर ले, तो मान लो तुम्हें कोई एक टेक्स्ट फाइल दे दी, अब अगर तुम्हें लॉजिक पता है कि भैया अपर केस को कैसे काउंट किया जाता है, अपर केस पता है तो लोअर केस भी पता चल जाएगा कि लोअर केस को कैसे काउंट करना है, वॉवेल्स को कैसे काउंट करता है, कॉन्सोनेंट्स को कैसे काउंट करते हैं। अगर तुम्हें ये एक बार समझ में आ गया ना, फिर क्वेश्चन में चाहे वो कितना ही ट्विस्ट ला दे तुम उसको करके आ जाओगे।
ठीक है, आई बेट तुम करके आ जाओगे। तो बस ये चीज इस फॉर्मेट में तुम्हें समझनी पड़ेगी कि सॉल्यूशन कैसे होना है। अब इस सॉल्यूशन को मैं भी तुम्हें करा रहा हूँ इसी सीरीज में आगे, ठीक है, कोड सीरीज के साथ साथ ही मैं तुम्हें करा रहा हूँ इसके क्वेश्चन, सबके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बट फिलहाल मैं अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैंने रख दिया है, ठीक है। पीवाईक्यूज कंपाइलेशन में तुम डायरेक्टली इस वाले में से ही क्वेश्चंस उठ के देखोगे कि पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस में से घूम के सब कुछ पीवाईक्यूज में आ रहा है पाइथन प्रोग्राम्स में। मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग का है, यहाँ पे थ्योरी वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन यार जो है वो दैट इज रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड प्रिंट एवरी वर्ड सेपरेटेड बाय अ हैश। इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑब्जर्व करा गया है, ठीक है, कि आप हर एक वर्ड को प्रिंट करिए और सेपरेटेड बाय एक पर्टिकुलर किसी भी एक कैरेक्टर से सेपरेट करिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी देखा गया है। और तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे अगर हैश दे रखा है, ये बस एक एग्जांपल में है, वो @ भी करवा सकते हैं, वो ./ कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में अपने हिसाब से, बट इसी पैटर्न में क्वेश्चन तुम्हारा मिलने वाला है तुम्हें एग्जाम में, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में से एक क्वेश्चन होगा, बाइनरी में से एक होगा और CSV में से एक होगा, तीनों में से एक एक क्वेश्चन होंगे प्रोग्रामिंग वाले, ठीक है। तो समझ लो 4 3 4 कुछ इस टाइप का फॉर्मेट रहता है क्वेश्चंस में। मार्क्स का बता रहा हूं, कोई एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, जनरली ऐसा रहता है। बाकी थोड़ा बहुत अप डाउन 1-2 मार्क्स में हो सकता है। 5वां क्वेश्चन यार तुम्हारा फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट। इजी क्वेश्चन है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, कुछ टफ नहीं है, बट हाँ ये तुम्हें आना चाहिए। अगेन बेसिक्स को चेक करता है तुम्हारे, यहाँ पे लिस्ट वगैरह के बेसिक्स हैं, अगर तुमने इसको सॉल्व कर दिया तो तुम बहुत अच्छे खासे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे होगे, राइट। इसके अलावा काउंट वर्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। अगेन वर्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है वर्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यहाँ पे तुम्हें वर्ड फ्रीक्वेंसी मैंने डायरेक्टली देखा है, बट हो सकता है वहां पे कोई पर्टिकुलर वर्ड दे दे कि ये वाला वर्ड गिनो कि कितने बार आया है, ठीक है। मैंने तो सिर्फ डायरेक्टली वर्ड फ्रीक्वेंसी लिख दिया बिकॉज मुझे थोड़ा सा एक लार्ज डोमेन को कवर करना है ना। वर्ड फ्रीक्वेंसी में हो सकता है वो कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दे दे, बहुत सारा जो एक फाइल के अंदर टेक्स्ट फाइल में एक कॉमन वर्ड जो रिपीट हो रहा होगा बार बार, ठीक है। मान लो वो उन्होंने लिख दिया स्पेस या फिर कुछ भी एक वर्ड दे दिया उन्होंने कि भाई आपको स्टूडेंट वर्ड है, इस फाइल में कितने बार स्टूडेंट वर्ड आया है, तो वो फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे करनी है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जर्व करा गया है पास्ट में, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बनाने हैं खुद से, ठीक है। अगर तुम इस टाइप के क्वेश्चन बना पा रहे हो तो तुम्हारे लिए प्रोग्रामिंग इतनी टफ नहीं लगेगी, तुम्हारी प्रोग्रामिंग के सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे डिस्प्ले द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल। अगेन सबसे लंबी और सबसे छोटी लाइन कौन सी है पता होना चाहिए कि हम लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लाइन फाइंड कैसे करते हैं एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, राइट। इसके बाद तुम्हारा 8वां क्वेश्चन रहेगा क्रिएट अ बाइनरी फाइल विद रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। सर्च फॉर अ रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल फॉर बाय रोल नंबर। तो अगेन सर्च करने का बाइनरी फाइल में हमने सब कुछ कोड सीरीज में कर रखा है, फाइल बनानी कैसे होती है, क्या करना होता है, सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत डिटेल में। 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो, आई थिंक 1.5 घंटे तक की वीडियो है वाली बाइनरी फाइल की, तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बाइनरी फाइल को कवर कर रखा है, नहीं देखी है तो उसको देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे रिकमेंड लिखा भी है डायरेक्ट पीवाईक्यू वर्जन सर्च स्टूडेंट इन बाइनरी फाइल, ठीक है। स्टूडेंट नाम के एक रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए उसमें आ रखा था क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू में, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक उनको कॉम्बिनेशन में इसको ग्रुपिंग कर दिया है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अगर उस टाइप को तुम समझ गए कि ठीक है ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेटिंग हो रही है तो तुम उस तरीके के कितने ही क्वेश्चन बना पाओगे। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगली बात सुनो, अपडेट अ स्टूडेंट मार्क्स इन अ बाइनरी फाइल। अपडेट करना आना चाहिए, मैंने सब कुछ तुम्हारे नोट्स में दे रखा है, कोड सीरीज के नोट्स में एक एक चीज बारीकी के साथ दे रखी है, ठीक है। एग्जैक्ट कोड दे रखा है तुम्हें क्या लिखना है अपडेट करने के लिए, सर्च करने के लिए, सब कुछ वहां पे तुम्हें कोड सीरीज के नोट्स में मिल रहा होगा। चाहे तो तुम लेक्चर जो हमारे एपिसोड्स आए कोड सीरीज के उसमें से अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो या फिर तुम उनको परचेज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं रेकमेंड करूंगा यार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अगर तुम करना चाह रहे हो कि भैया एक बार मैं नोट्स परचेज कर लूं और मेरे एग्जाम तक 25 मार्च तक मेरे वो नोट्स साथ दे रहे हो तो यार इन नोट्स को तुम परचेज कर सकते हो। अदरवाइज तुम इनको कॉपी में अपने किसी भी एक नोटबुक में लिख के प्रॉपर रख सकते हो टिल द एंड, ठीक है। और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, अगेन एंड अगेन एक जैसे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज में रिपीट हो रहा है उनको प्रैक्टिस करो, दैट्स द की। समझ में आ गई बात। इसके बाद डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। डिलीट कैसे करते हैं, रिबिल्ड कैसे करते हैं, ये सारे टाइप के क्वेश्चन। डिलीट वाला अभी तक देखा नहीं गया, बट हाँ चांसेस है, अराउंड द कॉर्नर घूम रहा था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, बट अभी डिलीट वाला नहीं देखा गया है, राइट। इसके बाद इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट। स्टैक का बहुत कॉमन क्वेश्चन, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भैया आप पुश कर दो पॉप कर दो, हर साल आता है ये वाला, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक रिकॉर्ड दिया होगा, पुश करवाएंगे पॉप करवाएंगे, बात खत्म, ठीक है। यही आता है हर साल, तो इसमें तुम्हें कमी नहीं छोड़नी है। इस टाइप के तुम्हें कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करके जाने हैं अपने पीवाईक्यूज में से, ठीक है। कहां से हैक करेंगे भैया पीवाईक्यूज कंपाइलेशन टेलीग्राम पे फ्री में अपलोडेड है। साथ साथ में अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो एमक्यूपीज महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और यार साथ साथ में मैं और भी क्वेश्चंस डाल रहा हूँ साथ साथ में, तो टेंशन लेने की क्यों जरूरत है, नितिन भैया है ना, तो क्लास 12 CS तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो।
13 क्वेश्चन यार, रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक लॉजिक। स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करता है? मान लो एक स्टैक के अंदर तुम्हारे एक स्ट्रिंग दे रखा है, तो उसको रिवर्स कैसे करोगे, ये थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा 14 CSV, क्रिएट अ CSV फाइल फॉर स्टूडेंट्स, रोल नंबर, मार्क्स। अगेन CSV फाइल में से फाइल को क्रिएट करना कैसे है, कैसे कैसे डेटा डालना है, इस टाइप का क्वेश्चन है फाइल को क्रिएट करने का, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नोटिस किए गए हैं। जनरली देखा जाए तो फंक्शंस बोलते हैं कि फंक्शन बनाओ प्रॉपर, ठीक है। तो तुम्हें दोनों तरीके से आना चाहिए, तुम्हें नॉर्मली कोड लिखना भी आना चाहिए और तुम्हें फंक्शन का यूज करके भी कोड लिखना आना चाहिए। क्या बात क्लियर है? मतलब अगर मान लो उसमें कोई डेटा अपेंड करना है तो उसको तुम नॉर्मली भी अपेंड करने वाला कोड लिख सकते हो और DEF करके एक प्रॉपर फंक्शन भी बना सकते हो। फंक्शन से क्या है, वो रीयूजेबल होगा, कभी भी हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं। बट अगर एक स्ट्रक्ट तुमने एक बार ही कोड लिखा है तो फिर वो तुम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो कंडीशंस के हिसाब से, जो भी तुमने इनपुट डाला है उस हिसाब से, राइट। इसके अलावा CSV में अगेन रीड CSV एंड प्रिंट नेम्स हुज स्कोर्ड अबव 90 मार्क्स है ना, तो एक कंडीशन वाली आ गई कि भाई इतने से ज्यादा है तो फिर CSV वाला प्रिंट करो। सब कुछ चीजें यार हमने ऑलरेडी कर रखी है कोड सीरीज में अच्छे से, तो ये सब चीजें तुम आराम से बना पाओगे। अगर नहीं बना पाओगे तो साथ साथ में हम कर भी रहे होंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। अगेन CSV, सर्च फॉर अ स्टूडेंट बाय नेम एंड प्रिंट ऑल डिटेल्स। सर्च करो एक स्टूडेंट का नाम और उसको इसकी सारी डिटेल्स प्रिंट कराओ। डिक्शनरी में से क्वेश्चन आएगा यार, क्रिएट अ स्टूडेंट डिक्शनरी एंड प्रिंट डिटेल्स यूजिंग एडमिशन नंबर की। तो डिक्शनरी क्रिएट करने का आ सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन है यार जनरली देखे गए ट्रेंड में, ठीक है। डिक्शनरी का मैं बोलूंगा चांसेस कम है, बट हाँ जैसे स्टैक का, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, इन सब का है, वहां पे तो बहुत स्ट्रांगली सेम क्वेश्चन तुम्हें छाप के मिल रहे होंगे एग्जाम में, ठीक है। और तुम में से यार मुझे बहुत से सबके सब बताना कि तुम लोगों का जो प्री बोर्ड हुआ है या फिर पीछे जो एग्जाम हुए हैं, क्या उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन तुमने ऑब्जर्व करे हैं या फिर नहीं करे हैं? क्या क्वेश्चन इन्हीं में से ही था या फिर नहीं था, मुझे बताना, ठीक है। कमेंट्स नहीं बताना इसी कमेंट सेक्शन में। देन तुम्हारा डिक्शनरी में सॉर्ट करने का आएगा। बाकी देखो डिक्शनरी थोड़ा 11th का टॉपिक है, बट हाँ डिक्शनरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और यहाँ से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में इंक्लूड कर रखा है ताकि अगर तुमने इन टाइप के क्वेश्चंस को समझ लिया तो तुम आउटपुट बेस्ड भी कर लोगे, राइट। इसके बाद तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग से हैंडल जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, फाउंड नॉट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये सब एरर्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना, तो ये वाले एरर्स को हैंडल तुम्हें करना आना चाहिए। ट्राई एक्सेप्ट किया और कुछ ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। इसके अलावा तुम्हारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स विद फंक्शंस लाइक ऐड, अपडेट, जो भी तुम्हारा मैंने बता दिया। फंक्शंस के लिए मैंने अलग से लिख दिया है कि भाई किसी भी टाइप का फंक्शन तुमसे पूछा जा सकता है कि भैया इस टाइप का फंक्शन बना दो, ऐसा बना दो कि भाई आपका अपडेट करने के लिए अलग हो जाए, ऐड करने के लिए अलग हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं, बस तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो मैं ऐसे में बना दूंगा, ऐसे में आ जाए तो मैं ऐसे में बना दूंगा। सिर्फ 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने इनको नाम क्या दिया है तुम्हें दिख ही रहा होगा, क्या ही नाम है हमारे यहाँ पे, हमारा नाम है यहाँ पे वेपन 20। ये देखो वेपन 20 हमारे यहाँ पे नाम है। तो दिस वेपन 20 इज द अल्टीमेट गेम चेंजर फॉर योर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये वेपन 20 इंडिया के CBSE बोर्ड के स्पेशली सभी CS स्टूडेंट्स के पास तक पहुंच जाना चाहिए क्लास 12 के, ठीक है। और ये कैसे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, वो सब जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कंधे पर सौंप रहा हूं। क्या बात क्लियर है? और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी यार शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके, क्योंकि यार ये चीज जो है ना, तुम वीडियो को शेयर मत करो, तुम इस फाइल को बस शेयर कर दो कि ये क्वेश्चन सब तक पहुंच जाए। क्योंकि यार CS में बाद में प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तुम लोग वैसे ही फोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना। PCM वगैरह और बाकी सब मेन सब्जेक्ट्स भी है तुम्हारे, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा, बट तुम इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखो एटलीस्ट, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए हम लोगों को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।